जिसके शौर्य और पराक्रम से अंग्रेज सल्तनत कांप उठी, जिसने युद्ध के मैदान में अंग्रेजों को काट के फेंक दिया। ये दास्तां है ऐसी वीरांगना की जिसकी तलवारों ने लिखी सन 57 की कहानी है। ये कहानी एक ऐसी योद्धा की है जिसने मर्दानी की परिभाषा बनकर आजादी का पैगाम दिया। जब गुलामी और बढ़ती अत्याचार के आगे घायल हो रही थी भारत की आत्मा, तब हाथों में तलवार लिए दूर खड़ी हुई मणिकर्णिका। भले ही आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना करें, पर इस वीरांगना के लिए एक कमेंट अवश्य करें। दूर फिरंगी को करने की सबने कसम खाई थी, चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी। दोनों हाथों से तलवार लेके लड़ने वाली वो एक रानी थी। इतिहास के पन्नों ने चीख चीख कर सुनाई जिसकी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। आखिर रानी लक्ष्मीबाई ने किले के ऊपर से क्यों छलांग लगाई? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, जिनकी असली नाम था मणिकर्णिका, जिनको सब प्यार से बुलाते थे मनु। मन्नू की शादी हुई महज 9 साल में। 13 साल में पूरी तरीके से राजमहल आई। फिर एक पुत्र संतान की प्राप्ति हुई। फिर षड्यंत्र से पुत्र की हुई मौत। पुत्र की मौत के बाद पति गंगाधर की तबीयत बिगड़ने लगी। रानी के पति राजा गंगाधर राव की मृत्यु के बाद अंग्रेजों की नजर झांसी पर पड़ गई। अंग्रेजों ने रानी को चिट्ठी भेजी कि आप 5000 पेंशन ले लो और झांसी छोड़ दो, मगर रानी ने साफ साफ इनकार किया और कहा, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। रानी की बात सुन अंग्रेज आश्चर्य हो गए कि कैसे एक रानी इतनी साहस एक छोटी सी सेना के साथ दिखा सकती है, क्योंकि अंग्रेजों के पास तब जर्मन गन हुआ करते थे। मगर वीरांगना रानी के साहस के आगे अंग्रेजों ने घुटने टेक दिए। रानी लक्ष्मीबाई की दोस्त मोतीबाई, जो किले में रखी हुई भवानी तोप चलाती थी और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा तोप कड़क बिजली तोप भी किले में था। तो फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि रानी को किले की ऊपरी छत से छलांग लगानी पड़ी, इतनी बड़ी जोखिम उठानी पड़ी? रानी की किला बहुत ही मजबूत था। आज भी आप इसको देख सकते हैं कितना मजबूत है। किले की दीवारों पर ऐसी व्यवस्था थी कि दुश्मनों को अंदर आने के लिए मगरमच्छ से लड़ना पड़ता था। पर आखिर इतना मजबूत व्यवस्था के बाद भी ऐसी कौन सी परिस्थिति आई कि रानी को किले के ऊपर से घोड़े सहित कूदना पड़ा? दोस्तों, किले के अंदर 2 मंदिर था, एक गणेश मंदिर और दूसरा शिव मंदिर, जहां रानी अक्सर पूजा करने जाया करती थी। रानी बहुत दयालु भी थी। राजा गंगाधर राव के समय मुजरिमों को फांसी की सजा दी जाती थी, उसको रानी ने बंद करवा दिया। 1857 में जब अंग्रेजों ने किले को चारों तरफ से घेर लिया, तब भी झांसी के मजबूत किलों की दीवारों को भेद ना सके। फिर और कोई उपाय ना पाके अंग्रेजों ने कूटनीति का प्रयोग किया और झांसी की सेनापति ने गद्दारी की और दक्षिण दरवाजा खोल दिया। फिर क्रूर अंग्रेज किले के अंदर घुस गए और लूटपाट मचाने लगे। रानी के पास और कोई उपाय नहीं था, क्योंकि अंग्रेजों के पास आधुनिक हथियार थे। फिर रानी ने अपने सैनिकों की सलाह पर किले से निकलने का फैसला लिया। रानी ने अदम्य साहस दिखाया और बेटा दामोदर को अपनी पीठ पर बांध के घोड़े बादल सहित किले की ऊंची दीवारों से कूद गई और जा पहुंची नाना साहेब और तांतिया टोपे के पास, जो पहले से ही अंग्रेजों के नाक में दम करके रखे थे। दोस्तों, आपको हमारी देश की वीरांगना झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की इतिहास कैसा लगा, हमें कमेंट में जरूर बताइए। भले ही आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना करें, पर इस वीरांगना के लिए एक कमेंट अवश्य करें। आज्ञा दीजिए मधुस्मिता को। जय भारत।